हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्ज़ाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 14 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों जो आपका 1-2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सूचना है साथियों, ये कि ये प्रश्न पत्रिका 14 है। इससे पहले हमने 1 से 13 तक कवर कर चुका है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी साथियों, आपके लिए जो PDF अवेलेबल था अभी तक 19 रुपये का 6 PDF, वो साथियों अब आज भर मिलेगा, यानी कि आज तक ही इसका ऑफ़र है। आज के बाद ये 19 रुपये में नहीं मिलेगा, इसलिए अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो प्लीज़ आप ले लीजिए, आपका बहुत हेल्प होगा। और उसके बाद इसका रेट बढ़ भी जाएगा, तो अभी आप 19 में पा सकते हैं, आज का पूरा टाइम है। बाकी इसका दाम बढ़कर 29 रुपये हो जाएगा। तो चलिए, जिसको भी परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले पर भी आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ध्यान रखिएगा साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने जो पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो किस वर्ष किया था? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1998 में साथियों भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है इसका भी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। थियोफ्रेस्टस को निम्नलिखित में से किसका जनक कहा जाता है? बताइएगा साथियों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा वनस्पति विज्ञान के, यानी कि थियोफ्रेस्टस जो है साथियों वो जीव विज्ञान के जनक हैं। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो वनस्पति के जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान के जनक हैं साथियों अरस्तु, आप सभी जानते ही हैं। रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लियोजियर, तो याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो आइजैक न्यूटन। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? यानी कि वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ से सूर्य का प्रकाश जो आता है वो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रच्छाया। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, प्रच्छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधक के अधीन की गई थी? तो साथियों 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधकों के अधीन बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। पर ये बाद में 1832 के आसपास करीब इस बैंक को निरस्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाट सभ्यता से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाट तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। आप सभी जानते होंगे, जीटी रोड का नाम सुने भी होंगे साथियों। तो जीटी रोड जो था उसका नाम बदलकर, पहले उसका नाम क्या था, यहाँ पर देखिएगा सोनार घाट, जिसको शाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर करिएगा, शेरशाह सूरी ने। ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी ने 1542 में बंगाल के सोनार गांव से स्थित सिंध प्रांत तक सड़क मार्ग का एक पक्की निर्माण करवाया था या पक्का निर्माण करवाया था। यहाँ से देखिएगा, इस सड़क को सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है। इसकी शुरुआत की जो लंबाई थी लगभग 2500 किलोमीटर थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जीटी रोड ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से रख दिया। तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है साथियों कि जीटी रोड को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जीटी रोड को ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है, सो इसको याद रखिएगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि शेरशाह सूरी ने कब सोनार सड़क मतलब शाही सड़क को सड़क का निर्माण किया था। तो 1542 ईस्वी में शाही सड़क या जीटी सड़क का निर्माण किया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो देखिएगा साथियों, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1905 में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार सापेक्षता का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से यह वस्तु धीमी गति से और कम दूरी से गति करती है, धीमी गति से और कम दूरी से गति करती है। इस सिद्धांत को उन्होंने बताया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बनी 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कई बार, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, नागपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो देखिएगा साथियों, नीति आयोग का गठन किया गया था साथियों 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ 1 जनवरी रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग जो था उसको समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया गया था और इसको समाप्त करके इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं। बताइएगा साथियों, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, यानी कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11,
राइट आंसर करेगा लॉर्ड वेल्जली ने सन 1798 में अपने लिए एक विशाल महल बनवाया जिसका नाम था गवर्नमेंट हाउस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2024 में भारत रत्न निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है एम.एस. स्वामीनाथन, सी है पी.वी. नरसिम्हा राव। तो ये तीनों जो लोग थे साथियों, इन सभी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, इनमें से सभी। नोट कर लीजिए साथियों, वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिनके नाम निम्न है। कर्पूरी ठाकुर, जिनको मरणोपरांत दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया था। पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे उनको भी मरणोपरांत दिया गया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया था। तो ये 5 लोग थे और सबसे पहले भारत रत्न 1994 में दिया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC मैच रेफर के रूप में नियुक्त किए जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम था? तो देखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी, उनका नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, GS लक्ष्मी थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अंग है, राज्यपाल भी एक अंग है और लोकसभा भी एक अंग है, जबकि राज्य विधानसभाएं जो है ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता ही है साथियों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है, लेकिन उस बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था, ये कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा अकबर ने साथियों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। और ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा को आगरा से, यानी कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है, जो एक समय अकबर की राजधानी हुआ करती थी या अकबर की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बाकी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो देख लीजिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महलों का शहर जिसे हम दी सिटी ऑफ पैलेस कहते हैं के नाम से किसे जाना जाता है? देखिएगा साथियों, महलों का शहर जिसे हम दी सिटी ऑफ पैलेस बोलते हैं, उसे हम किस शहर के नाम से जानते हैं? तो देखिएगा, महलों का शहर जो है ये जाना जाता है कोलकाता को। तो इसका राइट आंसर क्या करिएगा? कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा, कोलकाता। और वहीं साथियों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि गुलाबों का शहर कभी कभी पूछ लेता है, किस शहर को कहा जाता है गुलाबों का शहर? तो जयपुर को गुलाबों का शहर कहा जाता है। वहीं नवाबों का शहर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 7 टापुओं का नगर पूछ लेता है कभी कभी, किसे कहा जाता है? तो साथियों 7 टापुओं का जो शहर है या नगर वो मुंबई को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी ये प्रश्न है इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस
क्वेश्चन से रिलेटेड भी कभी कभी प्रश्न देखे जाते हैं, तो आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर करिएगा साथियों। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिएगा साथियों, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा गंगा ग्राम परियोजना को शुरू किया गया था। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था? तो देखिएगा साथियों, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज सन 2018 में यानी कि अगस्त 2018 में नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा अगस्त 2018। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा सन 1988 में जो राज्यसभा विधानसभा चुनाव होते हैं मतदाता के समय जो आयु 21 वर्ष था उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर बताइएगा कॉलिंग मैकेंजी जो थे साथियों उनको 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा तिरुवनंतपुरम। ध्यान दीजिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान, प्रक्षेपण, विकास परियोजना को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणीय भूमिका निभाता है। ज्ञात है कि यह SLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र से विकसित किया गया था। देखिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि SLV-3 किस जगह से विकसित किया गया था। तो आप बताइएगा केरल के तिरुवनंतपुरम से विकसित किया गया था यह SLV-3 को। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे किसके द्वारा
1957 में लोकप्रिय बनाया गया था? तो मेगालोपोलिस जो एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ तो महान शहर है। ये किसके द्वारा 1957 में लोकप्रिय बनाया गया था? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। जिन गॉटमैन के द्वारा 1957 में इसको महान शहर के रूप में लोकप्रिय किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा जवाहरलाल नेहरू के। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? बताइएगा साथियों। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 के बीच, उसका जो मसौदा तैयार हुआ था उसमें सबसे युवा अर्थशास्त्री कौन थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा के एन राज जो थे साथियों, वो बहुत ही युवा अर्थशास्त्री थे जब वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार हुआ था उस समय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा के एन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? सौर ऊर्जा प्रणाली से कौन सा सिद्धांत संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। यह किसने कहा था? तो साथियों ये कथन था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो ये कथन किसने कहा था? डलहौजी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करिएगा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे CR दास थे, तो यहाँ पर CR ऐसे लिख सकते हैं, CR दास थे, और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना था और काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेज़ों का जो कमान था उनको देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्चारण करना था। तो आपके लिए केवल इतना महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद को नोट कर लीजिएगा, 1923 नोट कर लीजिएगा, और CR दास को नोट कर लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू को नोट कर लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। बाकी आपके 2 क्वेश्चन और हैं जो कि आपके टेस्ट हैं। तो क्वेश्चन पहला है, यानी कि पहला टेस्ट है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। दूसरा टेस्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। ये 2 टेस्ट है आपका, तो आप अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया है, यहाँ से आप मिला भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।